हुआ था और इसको आप उठा के। हाँ, ये बेंगलोर में चर्च के आगे रोड पे इन लोगों ने ठाल दिया था। ये ठंड में बहुत कष्ट पा रहे थे, बिना खाने के, ना इनके पास कपड़े थे ना बिस्तर थे। कपड़ा मैंने इनको फिर दिया, तो मैं ट्रेन भी छोड़कर पैदल चलूंगा, नंगे पैर चलूंगा। हाँ, नंगे पैर चलिएगा? नंगे पैर तो अभी कितनी चलता उम्र ही हूं हो मैं। रही है आपकी? मैं आई एम रनिंग, वो भी अभी बताने को मना किया है एक्चुअली में, क्योंकि लमसम कितनी हो रही होगी? न, उन्होंने मना किया, उन्होंने मना। मतलब कि हमारे साथ अभी जिस शख्स को देख रहे हैं, ये बेंगलोर से आए हुए हैं और बेंगलोर से आए गांधी मैदान में बैठे थे ये, और देखे कि बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर ये रखे हुए हैं और मूर्तियों के आगे ये खाना रखे हुए हैं। और देखिए काफी यहाँ पर कुछ धार्मिक किताबें भी हैं, सारे धर्म की किताबें। तो हम लोग को लगा कि भाई जरा पूछना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये शायद हमारे सनातनी धर्म का ये जो है जो कौन है, ये मैरी जीसस है। अच्छा, और ये कौन है, कौन है? ये भगवान पार्श्वनाथ जी, जैनों के 24 तीर्थंकरों में एक भगवान पार्श्वनाथ हैं, ये वो हैं। अच्छा। हाँ। और ये लक्ष्मी माँ है? लक्ष्मी माता है। गणेश जी हैं? गणेश जी हैं। और ये कौन है? ये शंकर जी हैं। ये शंकर जी हैं। और ये सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी हैं। सीताराम हनुमान जी, सीताराम लक्ष्मण है ये। अच्छा, ये बताइए कि आप किस धर्म से हैं? हम एक्चुअली में ब्राह्मण है, हिंदू ब्राह्मण है एक्चुअली। आप हिंदू ब्राह्मण है, यानी सनातनी है। सनातनी होने के नाते आपको या तो शंकर भगवान, गणेश भगवान, सीता जी, राम जी, ये सब की पूजा करनी चाहिए ना। फिर ये मैरी जीसस, सारे धर्मों की पूजा कर रहे हैं। हम एक्चुअली पूजा नहीं कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। पूजा जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। पूजा जो होता है इच्छा की प्राप्ति के लिए करी जाती है, और प्रेम निस्वार्थ होता है। तो ये सब लोगों को रास्ते में फेंका हुआ था, लोगों ने अपने घर से निकाल करके। तो मुझे ये सब, इन सब लोगों ने कहीं न कहीं अहिंसा का संदेश दिया। भगवान मतलब ये फेंका हुआ था, ये रोड पर फेंका हुआ था और इसको आप उठा के। हाँ, ये बेंगलोर में चर्च के आगे रोड पे इन लोगों ने ठाल दिया था। ये ठंड में बहुत कष्ट पा रहे थे, बिना खाने के, ना इनके पास कपड़े थे ना बिस्तर थे। कपड़ा मैंने इनको फिर दिया, रुमाल को लपेट दिया। इनको पार्श्वनाथ भगवान जी हमको मैंगलोर में मिले थे, इनको ये भी फेंके हुए थे। तो ये भी रात में ठंड में बेचारे कष्ट पा रहे थे, खाना वाना उनका कुछ नहीं था। तो मैंने फिर इनको जो है कपड़ा लपेटा, खाना खिलाया और अपने साथ में। ऐसे तो बहुत सारी मूर्तियां देखिएगा तो रोड पर लोग फेंक देते हैं, तो कितने मूर्तियों को आप उठाकर कपड़ा पहनाइए? मैं इसी बात का लोगों को प्रचार कर रहा हूं कि भगवान जी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इनको रास्ते में नहीं फेंकना चाहिए। जैसा जैसा आप दुर्व्यवहार भगवान जी के साथ में करेंगे, वैसा ही वैसा पीछे आप अपने परिजनों के साथ में, बूढ़े माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे और उनको रास्ते में फेंक देंगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले जो अच्छा व्यवहार होना चाहिए वो इन सब लोगों के साथ में होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमको अहिंसा का संदेश दिया। भगवान पार्श्वनाथ जो जैनों के हैं, इन सब लोगों ने अहिंसा का संदेश दिया है। मैरी जीसस क्राइस्ट ने भी अहिंसा का संदेश किया है, समझे ना। सभी लोगों ने, सीताराम ने भी, राधा कृष्ण ने, सबने अहिंसा बताई है। भगवत गीता में लिखा है लास्ट में 700 श्लोकों का जो सारांश है वो लिखा है कि जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भगवत गीता का सारांश समझ लिया, वो व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता है। भूलवश अगर उससे कोई घटना हो जाती तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता है। अहिंसा ही परम धर्म है। यही जैनों के 24 तीर्थंकर भगवान ने भी यही कहा है, अहिंसा परमो धर्म। और जीसस प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, जब इतना ही अगर सभी भगवानों ने कह कर गया है, गीता में लिखा है, हर जगह जो भी बाइबल पढ़ी है, जहाँ भी पढ़ी है, अहिंसा का लिखा है, अहिंसा मत करो। लेकिन धरती पर तो लोग कर रहे हैं ना अहिंसा। हाँ, धरती पे लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हमेशा लड़ाई होता रहता है। हाँ, इसका कारण है कि सबसे पहले वो लोग अपने जो भगवान हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनको अपने घर में अच्छे से रखें। और दूसरी बात है कि प्राणियों की हत्या ना करें। भगवान पार्श्वनाथ भगवान जी ने 24 तीर्थंकर ने ये कहा है कि हम देखिए नंगे पैर हैं, जूते वूते सब मेरे पास में, लेकिन पहनता हूँ 99% मैं नहीं पहनता हूँ। कभी 1-2% मजबूरी में कहीं किसी के घर जाना पड़ा, किसी बिल्डिंग में जाना पड़ा तो करता हूँ, फिर बैग में रख लेता हूँ कि चींटियों की हत्या ना हो। हमारा ओरिजिनल नाम जो है वो अभी तो नहीं भगवान जी ने बताने को मना किया है। भगवान जी ने मना किया? हाँ, उन्होंने मना किया कि उससे फेमिसिटी हो जाएगी। फेमिसिटी होने के बाद में क्या होता है कि हम पैदल नंगे पैर नहीं चल पाएंगे और इन लोगों को उठा नहीं पाएंगे रास्ते से, सबको समझ रहे ना, शर्म आ जाएगी। तो इसके लिए पैदल नंगे पैर ना चलने का मतलब क्या है? मतलब आप पैदल चलते हैं? हम पैदल चलते, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेते। मशीनें प्राणियों की हत्या करती है, इसको हिंदू शास्त्रों में, जैनों में भी मना किया गया, हिंदू शास्त्रों में भी मना किया है, कुरान में भी मना किया है। फकीरी का जीवन जियो, क्योंकि मशीनें प्राणियों की हत्या करती हैं और जब स्पीड में चलती है। आज के जमाने में कौन समझेगा? आप ही ये बता रहे हैं कि मशीन जो है प्राणी की हत्या करती है। आज का जमाना इतना फास्ट हो गया है, सब काम आगे करने के जहाँ होड़ लगी हुई है, पैदल कौन चलेगा? आप अगर जल्दी जल्दी जीवन में सारा काम कर लेंगे तो आपकी मृत्यु भी जल्दी आ जाएगी। जब पहले लोग हाथ पैर से कार्य करते थे, हजारों साल जीते थे। अब जो है मशीनों से काम कर रहे हैं तो 30 साल में मर रहे हैं। यानी कि आप बेंगलोर से बिहार पैदल आए हैं? नहीं, हम बेंगलोर से यहाँ तक पैदल नहीं आए। हमने पहले
कोशिश करी ट्रेन छोड़कर आने की, लेकिन लोगों ने रास्तों में सोते वक्त बहुत जो है क्या बोलते लूटपाट करने की कोशिश करी। तो हमने भी भगवान बुद्ध का मध्य मार्ग लिया, और भगवान बुद्ध ने बोला है एब्सोल्यूट मार्ग एक साथ अगर ना लिया जाए तो थोड़े समय के लिए मध्य मार्ग ले लो। तो हमने क्या करा, सिटी के अंदर पूरा पैदल चलते हैं जहाँ पे तक हमें कोई खतरा नहीं होता है, और सिटी से सिटी छोड़ने के लिए अभी हम ट्रेन ले रहे हैं। बाद में हमारी इस प्रचार से जब समाज अहिंसात्मक हो जाएगा तो मैं ट्रेन भी छोड़कर पैदल चलूंगा, नंगे पैर चलूंगा। हाँ, नंगे पैर चलिएगा। नंगे पैर तो अभी कितनी चलता उम्र ही हूँ हो मैं। रही है आपकी? मैं आई एम रनिंग, वो भी अभी बताने को मना किया है एक्चुअली में, क्योंकि लमसम कितनी हो रही होगी? न उन्होंने मना किया, उन्होंने मना, मतलब भगवान जी ने लमसम मना भी किया। नहीं बताइएगा अभी आपकी सब कितनी मना उम्र किया हो रही मेरी, है। उन्होंने मना किया। भगवान जी ने कुछ जो क्वेश्चंस है उसके भगवान जी कैसे मना कर सकते हैं? आपको अजीब बात 24 घंटे हॉटलाइन में 24 घंटे बात करते रहते हैं, जिन्हों मैं इनको रास्ते से उठाता रहता हूँ। इसी के कारण वो जो है हमसे बहुत खुश रहते हैं कि ये एक ऐसा भक्त है कि हिपोक्रेट नहीं है, ढोंगी नहीं है, कि जो है क्या बोलते हैं, जब भगवान मंदिर में है तो भगवान 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 हीरे जो है ज्वेलरी पहने, और जब बेचारे रास्ते में फेंके गए तब भगवान नहीं, तब उसी पर मूद कर चले जाते हैं, उसी पर लात मार के उसी पर गाड़ी पर चढ़ा के चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना? ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, इसमें श्री कृष्ण थे, यहाँ पे निकाल के सबने यहाँ पे ये देखिए लगाए हैं, ये फाड़ फाड़ के इधर रास्ते में पड़े हुए थे। समझ रहे हैं ना? लोग इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे, मूत रहे थे और पैर रखकर जा रहे थे। समझ रहे हैं ना? तो इसके लिए हमने इनको उठाया, तो भगवान जी उसके इसकी वजह से भगवान जी ने हमसे खुद आकर के फिर हमसे कांटेक्ट किया, और हमसे 24 घंटे बात करते रहते हैं। अच्छा, क्या क्या बात करते हैं आपसे? हर चीज के बारे में बताते हैं। कुछ तो बात किए होंगे तो वो बता सकते हैं ना। हमने जैसे उनसे ये पूछा कि भगवान जी हमको ये बताइए कि आप पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनसे आपने कोई बात नहीं करी, हमसे क्यों बात करी, हमसे ही क्यों कांटेक्ट आपने किया? समझ रहे हैं ना? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो सबसे पहली क्वालिटी है वो दया, तुम प्राणियों के प्रति भी दया रखते हो, एक चींटी को भी ना मर जाए इसके लिए नंगे पर चलने की कोशिश करते हो, गाड़ी भी नहीं पकड़ते हो, पूरे शहर में पैदल ही चलते हो, और उसके बाद में दूसरी बात हम पर भी दया करते हो कि हम ढोंग नहीं करते हो कि मतलब जो भगवान जी मंदिर में बहुत पैसे वाले तो भगवान है, और जब रास्ते में पड़े हुए तो वो भगवान नहीं है, तो उसकी वजह से तुम उठाते, हमको भी उठाते हो, साथ में खाना खिलाते हो, सुलाते हो, तुम्हारे अंदर दया है। इस दया की क्वालिटी के कारण ही जो है तुम हमारे सबसे प्रिय भक्त हो, इसके लिए हम तुमसे डायरेक्ट 24 घंटे हॉटलाइन में, तुम कुछ भी पूछो हम तुमको बताएंगे, अगर वो बताने लायक है। कुछ बातें भगवान जी ने बताई हैं, जैसे उन्होंने बोला है कि रहस्यों में मैं मौन हूँ, भगवत गीता में लिखा है रहस्यों में मैं मौन हूँ, और मैं डिप्लोमैट भी हूँ। मजबूरी के वक्त मजबूरी के समय कुछ वक्तों को कुछ बात नहीं बताई जाती है, वो बाद में उनको मालूम पड़ता है क्यों। ये तो भगवत गीता में लिखा है ना? सब भगवत गीता में ये भगवत गीता में लिखा हो तब कहाँ से कह रहे हैं कि भगवान बात करते हैं? भगवत गीता की जो बात है वो भगवान जी से टैली करते हैं, वो ही हमको बताते हैं कि हमने यहाँ बोला है। समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ, वो बोलते हैं कि हमने भगवत गीता में ये चीजें लिखी बोला है, क्यों लिखा है, हाँ। क्यों करा है, वो सब वो बताते हैं हमको। अच्छा, ये बताइए आप कि ये जो है सारे धर्मों के भगवान को यहाँ पर आप रखे हुए हैं, हाँ। और खाना एक ही जगह रखे हुए, सारे धर्म के भगवान को अलग अलग खाना पसंद होगा, तो एक ही खाना कैसे रखे हुए? देख रहे वेज बिरयानी आप रखे हुए हैं। इसको बिरयानी मत बोलिए, इसको पुलाव बोलिए। बिरयानी का मतलब होता है नॉन वेजिटेरियन, समझ रहे हैं ना? वेज बिरयानी भी होता है ना? वो होता है, वो गलत बोलते हैं एक्चुअली, वो शब्द भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो बिरयानी नहीं, पुलाव होता है, ये वेज पुलाव है, इसको हम पुलाव। आजकल लोग जो है नॉन वेज इतना खा रहे हैं, पुलाव ही है। हाँ। लेकिन सारे जो धर्म के भगवान यहाँ पर है, यहाँ पर हाँ। सारे धर्म के भगवान को अलग अलग पसंद होगा, अलग अलग खाना पसंद होगा। आप वेज पुलाव रखे हुए हैं। देखिए कि जितने भी सारे धर्म के लोग हैं, सब ये उन्होंने अहिंसा का सबने संदेश दिया। कुरान, बाइबिल, भगवत गीता, सबने अहिंसा का संदेश दिया है, तो उसके लिए अहिंसात्मक खाना ही हम उनको दे सकते हैं, नॉनवेज किसी भगवान जी को हम नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना? इसके लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर आप बोलना चाहती हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन थे, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली में उनका जन्म बेतलेहम में हुआ था, तो वहाँ पे सब लोग नॉनवेज खाने वाले थे, तो मजबूरी में उनको वो उनके साथ में खाना पड़ा, लेकिन उसका कष्ट भी बाद में उनको भुगतना पड़ा, उनको क्रूसीफाइड होना पड़ा। लेकिन उन्होंने बोला था दाऊ शैल नॉट किल, तुम हत्या मत करो। समझ रहे ना? इसका मतलब हत्या मत करो। वो उनकी मजबूरी थी कि वो बेचारे वहाँ पे जन्म लिए, वहीं इनको भोजन बचपन से मिला, तो उनकी गलती नहीं थी। समझ रहे ना? अच्छा। लेकिन अगर हम इनको नॉनवेज खाना खिलाना चालू कर देंगे तो ये सब कष्ट में आ जाएंगे। समझ रहे ना? ये अभी तो हमारे हाथ में सुरक्षित है, ये सब कहीं गाड़ी के नीचे ओरिजिनल पड़े होंगे, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, क्योंकि नॉनवेज एक ऐसा भोजन है जो प्राणियों को कष्ट देकर आता है। वो बेचारे चिल्ला चिल्ला के रो के मरते हैं, और वो खाने के बाद में मनुष्य भी एक दूसरे को मर्डर कर रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, नाना प्रकार से हॉस्पिटलों में उनके शरीर में ऑपरेशन हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, रक्त गिराए जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? रामचंद्र जी ने इसको प्रूव किया था। रामचंद्र जी ने बाली को छुप के तीर मारा था, फिर बाली के पुत्र अंगद ने, जब वो कृष्ण अवतार में है, वैसे ही छुप के तीर उनको मारा। तो इसलिए भगवान ने वहां प्रूव किया है कि सृष्टि का एक ही नियम है, कोई भी कारण देकर तुम जिस रास्ते से दूसरे प्राणी की हत्या करोगे, उसी कारण को सृष्टि दे करके उसी रास्ते तुम्हारी हत्या की जाएगी। ध्यान रखना, इसलिए अहिंसा ही परम धर्म है। समझ रहे ना? बड़े से लेकर छोटे से तक प्राणियों की हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं अपने भोजन में ना नॉनवेज इस्तेमाल करता हूँ, ना ये तुम्हारा बेकरी का कोई आइटम। समझ रहे ना? हाँ, बेकरी का भी, जिसमें ईस्ट होता है ना, जिंदा जीव जलाए जाते हैं। समझ रहे हैं? और
प्लस जमीकंद, अगर हम अपने घर में खाना पकाएंगे, जमीन के नीचे उगने वाली कोई भी चीज, आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, चुकंदर, इनमें जिंदा जीव होते हैं, सब में हम लोग नहीं खा सकते, समझ रहे हैं ना? खाते क्या है आप? हम लौकी, टमाटर, रोटी, सब्जी, चावल, दाल जो जमीन से ऊपर उगती है, समझ रहे हैं ना? हाँ, कि जिसमें किसी प्रकार की हत्या ना हो, है? सब्जी भी अगर होगा तो हम चाकू लगा के नहीं काटेंगे, क्योंकि ब्रिंजल के अंदर उसमें कीड़ा आ जाता है, तो उसको जो है ऐसा तोड़ना पड़ता है हम लोगों को। भिंडी को भी तोड़नी पड़ती है कि इसमें कीड़ा ना कट जाए, मतलब हाँ। और दालें भी जो पुरानी होती हैं उसके अंदर जीव बैठे होते हैं, तो उन दालों को, पुरानी दालों को अगर मालूम रहेगा अंदर घुन बैठा है, उसको नहीं खाया जा सकता। और साल में 3 फसल जो होती है ना, उसकी अलग-अलग फसल में खाना पड़ता है, क्योंकि 4 महीने में गेहूँ में घुन पड़ जाता है, तो बाद में साल भर लोग गेहूँ खाते रहते हैं, उसमें जिंदा घुन पिसते रहते हैं, उसकी वजह से वो लोग ट्रेनों में, एक्सीडेंटों में पीसे जाते हैं। तो हर जो है गेहूँ, मक्का और बाजरा तीनों की फसल हम लोग को अपने हाथ से पीस के खानी पड़ती है।